कंधे पे बैग डाला, घर को किया बाय, भोपाल से कालका ट्रेन, हौसले हैं हाय। कालका से पकड़ी बस, पहुंचे सीधा शिमला, पहाड़ों की ठंडी हवा, यार ये दिल मिला। शिमला से टपरी, फिर टपरी से यूला खास, रास्ते थे टेढ़े मेढ़े, धड़कने थी पास। अब शुरू हुई ट्रैकिंग, असली इम्तिहान था। यूला कांडा का वो रास्ता बड़ा ही हैरान था। रील्स देख के जो आते हैं उनके नहीं बस का ये काम, खड़ी चढ़ाई दम फूले मिलता नहीं आराम। मुश्किलें तो कुछ भी नहीं, प्रैक्टिस जरूरी है, बिना तैयारी बाबू ये शाम होनी पूरी। ये 6-7 घंटे की जानलेवा चढ़ाई थी, तभी 1300 फीट पर स्वर्ग नजर आई थी। दुनिया का सबसे ऊंचा कृष्ण मंदिर सामने था, कड़ाके की ठंड में रूह को मिली तसल्ली थी। दर्शन किए, सिर झुकाया, लौटे बस 2 घंटे में। नाइट स्टे किया हमने तंबू के सन्नाटे में। भाई साहब ये व्यू कितना प्यारा है यार। और ख़ास तौर पे वो सामने आपको जो हिल्स दिख रही होंगी जिसके ऊपर इतना सारा बर्फ़ पड़ा हुआ है, वहाँ बादल कितने प्यारे लग रहे हैं यार। सच में कोई जवाब नहीं है इस बात का, सच में। हाँ, जैसे ही हम 8 किलोमीटर का ट्रैक करके आए, हमें पता चला 3.5 किलोमीटर का बहुत खूबसूरत ट्रैक है। तो मैं भी उन वादियों को महसूस करने निकल जाता हूँ। जब ये प्यारा सा व्यू देखता हूँ तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। आगे तो इजली हो जाएगा, बट मुझे नहीं मालूम था कि आगे जो होगा। इस व्यू के लिए भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ अब कम हो, लेकिन यहाँ ऊपर तो खड़ी चढ़ाई पे खड़ी चढ़ाई आती जा रही है यार हर वक्त। जब सोच रहा हूँ कि अब आसान होगा, वहीं से कठिन रास्ता स्टार्ट हो रहा है। भाई इन बादलों की छुटाई में चल रहा है आने के लिए इतनी मेहनत की, पिछले 6 घंटे से लगे हुए हैं कि अब पहुँचे, लेकिन हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। भाई ने मोटिवेट किया कि चलो भाई 7 बजे के बाद अंधेरा हो जाएगा, फिर फ़ोटोज़ भी नहीं आएंगी तुम्हारी। तो उसी उम्मीद में चले जा रहे हैं। मेरे लिए ये एक ऐसा मोड़ था जहाँ मेरी पूरी हिम्मत हार चुकी थी। वो मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक बचा था, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि जब तक ऊपर जाऊँगा अंधेरा हो जाएगा, फिर वापस आना पड़ेगा 3-4 किलोमीटर बाद नाइट स्टे लेना पड़ेगा। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें यार, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। ये जो दिख रहा है ना आपको 5-6 पहाड़, ये सब चढ़ के आ गए यार। पिछले 6 घंटे से चल रहे हैं। वो मेरे चक्कर में बेचारा ये भी परेशान हो रहा है। मेरे से चला नहीं जा रहा, तो मेरे साथ साथ चलने के लिए अभी ऊपर वहाँ टॉप पे जाना है। बट मैं हिम्मत इसलिए तोड़ चुका हूँ, अगर वो टॉप पे चले गए, वहाँ अंधेरा हो गया तो अच्छे से दर्शन भी नहीं कर पाएंगे और फोटोज़ वगैरह भी नहीं आएंगे। और साथ ही साथ यहाँ से स्टे करने के लिए, नाइट रुकने के लिए भी हमको 3 से 4 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो मैं एकदम फुल कंफ्यूज हूँ, करूँ तो करूँ क्या। मैंने बात सोचा था कि वहीं रुक जाऊँ, सुबह 4 बजे उठ के फिर से करेंगे, बट सोचा कि चल हो जाएगा। बट अब हिम्मत पूरी तरीके से हार गया हूँ मैं, मुझे नहीं आ रहा समझ क्या करूँ। भाई थोड़ा सा और बचा है, 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 थोड़ा सा और बचा है। वो सामने पहाड़ दिख रहा है, उसके नीचे दिखेगा हमें। इतनी मेहनत के बाद मंदिर का शिखर दिख गया। सच में मैं बता नहीं सकता हूँ कि यार रील के चक्कर में बताओगे 12 किलोमीटर है, बहुत सरल रास्ता है। 12 किलोमीटर आपको खड़ा पहाड़ चढ़ना है भाई सच में मैं ये दर्शन करते वक्त बता नहीं सकता हूँ कि मैं कैसे आया हूँ। मैं हार मान गया था। ये मेरा दोस्त, बताऊँ हमारे साथ 4 लोग और थे, वो चले गए
इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। ये वो चाहे तो ये इस जगह पे 2 घंटे पहले आ सकता था, मेरे कारण ये नहीं आया। ये भाई मैं तेरे को साथ लेके चलूँगा, मेरे को लेकर आ। मैंने इससे बहुत बार बोला भाई वापस लौट जाते हैं भाई, नाइट स्टे करते हैं, सुबह फिर से आएंगे सोने के बाद। इसने हार नहीं मानने दी और बोलता रहा चल भाई तू कर लेगा, भाई तू कर लेगा, भाई तू कर लेगा। तो मेरे लिए यार मैं बता नहीं सकता हूँ कितना ज़्यादा टफ रहा है। मेरा पूरा गला सूख चुका है। हम लोग 12 साढ़े 12 के बजे के चले थे और अब यहाँ पहुँचे तो देख ही सकते हो मंदिर धीरे धीरे दिखना स्टार्ट हो रहा है। ये सुकून, ये सुकून मैं बता नहीं सकता हूँ। बिना अंधेरे उजेले में इस जगह पहुँच के खुद को कैसा फील करवा रहा हूँ। ये मेरे लिए एक मात्र छोटी सी स्पिरिचुअल जर्नी ही नहीं रही है, मेरे ड्रीम जैसा हो गया। मैं बस कुछ बोलना चाहते हैं। देखिए एज अ मर्द हमने चुना यूलाकांडा। हम चाहते तो जगन्नाथपुरी जा सकते थे, आसान रास्ता चुन सकते थे, पर हम तो एज अ मर्द हमने चुनेंगे मौत का यूलाकांडा। जब हम चल रहे थे जंगल से आवाजें आ रही थी, चर चुर के। इधर उधर देखा कोई नहीं मिला। बाद में हमने देखा वो चर चुर की आवाजें हमारे ही शरीर से आ रही थी, हमारी हड्डियां कर रही थी, लेकिन हमें मंजिल मिली। ये वो देखो, वो भाई को देख के रवि यादव की रवि यादव की याद भी आ रही है और भाई का डायलॉग भी हो गया। तो दोनों चीज साथ में हो गई, दोनों एक साथ हो गई। और हमारे प्रभु देखिए बाप, ये मेरे बाकी के दोस्त दर्शन कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में समुंदर ताल से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसी जगह है जहां का इतिहास सीधे महाभारत काल से जुड़ा है। इस जगह का नाम है युल्लाकांदा। यह न सिर्फ दुनिया का सबसे ऊंचा भगवान कृष्ण का मंदिर है, बल्कि एक ऐसा चमत्कारी स्थान है जहां आज भी पांडवों की मौजूदगी का एहसास होता है। लेकिन इतनी ऊंचाई पर जहां आम इंसान का पहुंचना भी मुश्किल है, यह मंदिर बना कैसे और पांडव यहां क्यों आए थे? इसका इतिहास शुरू होता है द्वापर युग से, जब कौरवों से जुए में हारने के बाद पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला, तो उन्हें एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां उन्हें कोई पहचान न सके। भटकते भटकते पांडव किन्नौर के इन घनघोर और दुर्गम पहाड़ों में पहुंचे। अपने अज्ञातवास के दौरान उन्होंने इस शांत और पवित्र जगह को अपना ठिकाना बनाया। यहाँ की अलौकिक शांति में उन्होंने भगवान कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति को महसूस किया और उन्हीं की आराधना के लिए इस जगह पर एक मंदिर की स्थापना की। कहा जाता है कि इस बेहद ऊंचे पहाड़ पर पहले पानी का कोई जरिया नहीं था। तब पांडवों ने अपनी प्यास बुझाने और पूजा पाठ के लिए यहाँ अपने हाथों से एक पवित्र तालाब यानी लाख का निर्माण किया और इस तालाब के ठीक बीच में स्थापित किया भगवान कृष्ण का ये अनोखा मंदिर। तब से लेकर आज तक ये मंदिर यहाँ के लोगों के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। हर साल जन्माष्टमी पर यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जहाँ पूरे हिमाचल से लोग मुश्किल ट्रैक करके दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन इस जगह का चमत्कार सिर्फ इसके इतिहास तक ही सीमित नहीं है। युल्लाकांदा के इस पवित्र तालाब के बारे में एक बेहद अनोखी मान्यता है, जो आज भी लोगों को हैरान कर देती है। कहा जाता है कि ये तालाब इंसान के पाप और पुण्य का फैसला करता है। अगर आप अपनी किन्नौरी टोपी इस तालाब के पानी में डालते हैं और वो बिल्कुल सीधी तैरती हुई मंदिर की तरफ चली जाए, तो माना जाता है कि आपका आने वाला साल खुशियों से भरा होगा और आपके पाप धुल गए। लेकिन अगर वो टोपी उल्टी हो जाए या डूब जाए, तो उसे आने वाले किसी बड़े संकट का संकेत माना जाता है। पांडवों की बनाई ये पवित्र धरती आज भी अपने आंचल में सदियों पुराने रहस्य और अद्भुत खूबसूरती समेटे हुए हैं। फाइनली दोस्तों, मुझको यहाँ तक लेकर आने वाला ये शख्स से मैं हार मान गया था, बट इसने मुझे हार नहीं मानने दिया। मेरे को ये आई थिंक 2 घंटे पहले आ जाता अगर अकेला आता तो,
ये मेरे कारण खुद भी लेट हुआ और मुझे धक्का मार मार के चल 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 चल। तो यार ये मेरे लिए ये बड़ा कठिन चीज था, बट मैं आ गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हाय दोस्तों, कैसे हो आप? मैं काफी अच्छा हूँ। अभी मैं जिस जगह पर आप देख सकते हैं यूलाकांडा कृष्ण जी का एकमात्र ऐसा मंदिर जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है। यहाँ तक का आने का सफर मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन मैंने पूरा किया। तो आप भी कर सकते हो, बट उसके लिए आपको स्टार्टिंग से रेडी रहना पड़ेगा। आपको ट्रैकिंग को प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। यहाँ पर ये 12 किलोमीटर है, लेकिन ये 12 किलोमीटर 12,000 फीट ऊंचाई पर है। तो इसको आसान नहीं समझो। यहाँ की जो चढ़ाई है स्टार्टिंग से सबसे ऊपर रहेगी। मैं आपको इस जगह का आने के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं इस जगह पर कैसे आया। मैं इस जगह पर ऐसे आया, मैंने आज से 3-4 साल पहले मेरी एक दीदी ने, मैंने एक फोटो देखी थी इस जगह की, तो मैंने इस बारे में जाना कि ये कौन सी जगह है। और यहाँ पर जब ठंड में चारों तरफ, अभी भी आप देख सकते हो चारों तरफ आपको ऊपर ऊपर बर्फ दिख रही होगी, लेकिन आप ठंड में आपको चारों तरफ बर्फ ही बर्फ में ये मंदिर पूरा बर्फ में जाता मिलेगा। अगर आप ठंड में आओगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। अब मैं आया हूँ ना बरसात में, तो यहाँ पर ना धूप है ज़्यादा ना गर्मी है, बस सब कुछ इस टाइप से चल रहा है। ठंड जरूर लग रही है क्योंकि यहाँ पर आई थिंक -6-7 डिग्री पहुँच गया होगा। और अगर आप इस जगह पे आ रहे हो तो आप प्रिपेयर्ड होके आओ, क्योंकि ये आसान बिल्कुल नहीं होने वाला। बस मैं यही चाहूँगा, अगर आपको मेरा पूरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, ऐसी और वीडियो के लिए। फाइनली दोस्तों मैं इस जगह पे आया और मैंने ये दर्शन यहाँ के पूरे कंप्लीट किए। और साथ ही साथ ये जो व्यू है, मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं यहाँ कैसे आया। बस ये सुनो, मैं आ गया और मैंने ये सब कुछ कंप्लीट कर दिया। अगर आपको ऐसा व्यू देखना है तो आपको 1200 फीट ऊंची जगह पे आना पड़ेगा, जिसका नाम है यूलाकांडा। और यहाँ आने के लिए आपको सबसे पहले शिमला आना पड़ेगा। शिमला से आपको टपरी आना पड़ेगा, टपरी से यूलाखास गांव आना पड़ेगा, यूलाखास से यूलाकांडा आना पड़ेगा। तो ऐसे ही दर्शन नहीं होते कृष्ण जी के। ये सबसे हाईएस्ट जगह पर है, ये आसान नहीं था, बट भाई लोगों ये व्यू कैसा लगा तुम लोग को? बहुत अच्छा। आप एक बार खुद देखिए ना, बर्फ के साथ बादल, सूरज की ढलती रोशनी, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई मैं यहाँ के बारे में जितना बोलूं उतना कम है। बस मैं ये कहूँगा कि इस जगह को बस सुकून से जीना मेरा बस चले ना, मेरा बस चले तो मैं इन तक चले जाऊं, बट मैं थका इतना हूँ। मैं यहाँ तक आ गया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। भैया ने बहुत मेहनत की, लिटरली बहुत मेहनत की है, हमने देखा। राधे 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 राधे। इनके सपोर्ट सिस्टम, हाय बोलिए भैया। जो भी ये देखता है उनको सबको पता है। हम देखो, आप मानते हो हम कि चार ग्लेशियर से बर्फ पानी बन के आता है पूरा। हाँ ये देखिए, आप बेसिकली यहाँ देख सकते हैं 2 नदियाँ आ रही हैं और ये दोनों ग्लेशियर से पिघल के आ रही है। हम 4 बंदे हैं, 3 ये हैं और एक मैं हूँ। हम तीनों इन्हें बस मिल गए और भैया ने बिल्कुल बड़े भाई की तरह ख्याल रखा हमारा, दोनों भैया ने। ये सब इसका बड़ापन है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर मेरा धार्मिक ब्लॉग है, वरना मैं कुछ शब्दों में बयां करता वो बातें। तो पूरे में अंधेरा हो रहा है और ये चंदा मामा की जो रोशनी है जिसके भरोसे हम चल रहे हैं, और ये झरने का जो साउंड है, और यहाँ हम दोनों भाई हैं। पूरा मतलब मैं आपको बताऊँ, यूलाकांडा में अगर लास्ट जो लोग बचे हैं ना, वो जो नीचे आ रहे हैं वो हम दोनों ही हैं बस। ऊपर कोई नहीं है, ऊपर कोई भी नहीं है और पूरे में अंधेरा हो चुका है। यहाँ हम लोग रुके हुए हैं और यहाँ हमने एक कैंप लेके रखा है छोटा सा, जिसमें हम 2 लोग रुक सके। ये अमित रुका है, ये हमारा कैंप देख सकते हो। इनने 3-3 कम ब्लैंकेट दे के रखे हैं, 2 तकिए दे के रखे हैं। और हालांकि ये हमसे मांग रहे थे समथिंग 1000-1200 रुपये, लेकिन हमने इनको मना लिया 800 रुपये में। और हम टॉप पर ही हैं, हम ऐसा नीचे नहीं गए, टॉप में ही हमने 800 रुपये में हमने ये ले लिया। बस थोड़ी सी बार्गेनिंग करना पड़ी, वो हो गया। हमें तो ये भी ज़्यादा लग रहा था, बट उसमें फूड भी इंक्लूडेड था, तो ठीक है। अब हम सोते हैं। का वो भी है ना,
डोंट नो, हम मॉर्निंग में चले जाएंगे ऐसा बोला तो था। देखते हैं अगर सुबह ब्रेकफास्ट वो देंगे तो कर लेंगे, नहीं तो चले जाएंगे। ओके, गुड नाइट। आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। देखते रहिए नेक्स्ट ब्लॉग में हम कहाँ जाने वाले हैं, ये सरप्राइज है। और खतरा किसे कहते हैं ये अभी आपको पता चलेगा। ये बाजू में खाई है, ये सामने रोड है, वो सिंगल रोड है। तो 4 रुपए कैसे भरेंगे? वो भैया कितने अच्छे लोग चला रहे हैं। और वेटिंग लॉन्ग ये आसानी से देखा हो, लेकिन ये जगह आसान नहीं है। ये देखो फिर खाई, एक तरफ खाई दिखेगी आपको हर जगह। इस सामने की आप व्यू भी देख सकते हो कि सामने का व्यू कितना प्यारा है। ये सामने कुछ बाइकर्स जा रहे हैं, ये रोड देखो आप। वैसे तो हम प्लान करके आए थे कि यूलाकांडा से ट्रैक करने के बाद हम उस जगह जाएंगे जिस जगह से किन्नौर कैलाश की यात्रा स्टार्ट होती है। बट वहाँ जाने से हमें कुछ लोकल्स ने मना किया कि अभी वहाँ की यात्रा लोकल्स मना कर रहे हैं। सरकार तो चालू कर रही है 1 जुलाई से, लेकिन आप अनऑफिशियल जा सकते हैं। तो फिर हमने सोचा जब वहाँ के लोकल्स मना कर रहे हैं कि जो वहाँ के देवी देवता होते हैं उन्होंने बताया कि अभी वहाँ जाना सही नहीं है, तो हम लोगों ने वहाँ का कैंसिल करके, लेकिन हमें महादेव के दर्शन तो करने ही थे। तो हमने सोचा कि इस ईयर हम कल्पा विलेज में घूम लेते हैं, उस जगह से दूर से ही सही महादेव के दर्शन कर लेते हैं। तो हम कल्पा गाँव जाके हम महादेव के दर्शन कर लेते हैं। लेकिन नेक्स्ट ईयर किन्नौर कैलाश यात्रा हम जरूर करेंगे। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो राधे राधे।